नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कि बुद्ध कबीर रविदास अम्बेडकर तुम भारत की शान। साहू फुले पेरियार को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार अरहंत को और नमस्कार सब संत। नमस्कार जननी जनक सोहै उपकार अनंत। नमस्कार इस धरा के और सभी सुगत भगवान। नमस्कार श्रोता सभी सुनो बुद्ध का ज्ञान। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए दो शब्द भगवान के चरणों में लेकर के चलते हैं। कि जिसने इस दुनिया के दुख को और जाना समझाए और पहचाना। जिसने इस दुनिया के दुख को जाना समझाए और पहचाना। हमें उनका बंधन करते हैं सुख खोज तजे जिसने नाना। सुख हरने को अपनी त्यागी है गोपाशी रानी। हमें उनका बंधन करते हैं सुख भोगों के जो हैं दानी। बंधन करते हैं सुख भोगों के जो हैं दानी। जिसने दुनिया के दुख हरने त्यागा है राहुल शाह बेटा। हमें उनका बंधन करते हैं सुख सैया तजे भूमि लेटा। जिसने दुख सब नीला हो पर
सच पिता। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आदरणीय श्रोताओं, ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, भिक्षुणी चिंचा की कथा, यानी सत्यमेव जयते। सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। जब भगवान बुद्ध बोध ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जगह जगह धर्म उपदेश करने लगे हैं, तब कि बीत गई बरसात जब और शरद गई है आन, और धम्म प्रचार के हेतु में कोई चले बुद्ध भगवान। चले बुद्ध भगवान, चल के चेते बनी में आए। हाँ, सुगत सेठ ने दान दिया, भगवान बहा ठहराए। तथागत जीवर धारी, हाँ, शरण हमें पड़े तुम्हारी। हाँ, तुम्हीं मम कष्ट हरोगे, महामाया के लाल, आज सभा में लाज रखोगे। मेरे बंधुओं, आज भगवान बुद्ध बोध ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जगह जगह धर्म उपदेश करने लगे हैं। हजारों अनुयायी बनने लगे बुद्ध के। जब भगवान श्रावस्ती में ठहरे हैं तो बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे बंधुओं, हर कार्य का विरोध जरूर होता है। तो ऐसे बुद्ध के भी कुछ विरोधी पैदा हो गए। आइए सुनेंगे इस कथा के माध्यम से, जहां पर भगवान का धर्म उपदेश होता है, हजारों की संख्या में भीड़ होती है। बुद्ध के उपासक भी बनते हैं और भिक्षु भी। कि जिस जगह पे भाषण होता था, अब भीड़ लगती थी अति भारी।
विरोधियों की कोई चाल नहीं चलती है। एक समय अरहत श्रावस्ती में ठहरे हैं। कुछ विरोधियों ने यह विचार किया है कि किसी तरीके से बुद्ध को जेतवन से भगाया जाए, और ये जेतवन सुगत नामक सेठ ने भगवान को दान में दिया है। विरोधी विचार करने लगे हैं कि अब ऐसा उपाय किया जाए और चलने ना पाए भाषण बाजी। विरोधी विचार करने लगे हैं किसी तरीके से बुद्ध को जेतवन से भगाया जाए। इसी सोच में एक षड्यंत्र रचाया है। श्रावस्ती नगर में एक चंचा नाम की बेकारन रहती है, जिसका कोई और सहारा नहीं है, अकेली है और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करती है। एक दिन सभी विरोधी कि सोच विचार करके मन में सब चिंचा के ठेके आए हैं, और चिंचा नाम भिकारन से अब चिंचा नाम भिकारन से फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। अब चिंचा आज वो विरोधी चिंचा के पास में आ गए हैं और बोले, अरे बहन हाँ देखिए कि मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कैसे। अरे जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक
संसार है। कवि का कथन है, जगत में मतलब को व्यवहार, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात ना पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता देती प्यार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता देती प्यार, और पिता कहे अपू सपूता कल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। और नारी, नारी वस्त्र भूषण मांगे बारंबार, नारी वस्त्र भूषण मांगे बारंबार, और जो बायला एक ना देव तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। एक छोटी सी बात बताएं, कैसे ये दुनिया मतलब परस्त है कि किसी गांव में एक बार और आए गयो साधु गुनिया। एक गांव में एक साधु आया है और गांव की गलियों में आवाज लगाई, किसी गांव में एक बार अरे आए गयो साधु गुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था मतलब की जा, सारी दुनिया मतलब की जा। किसी गांव में, किसी गांव में, किसी गांव में एक बारे और आए गयो साधु गुनिया, सबको उपदेश सुनाता था मतलब की जा, सारी दुनिया मतलब की जा। एक गांव में एक साधु आया है और कहने लगा है ये दुनिया मतलब परस्त है। तो सब लोगों ने उसकी बात सुनी है, किसी ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, उसने जब साधु की बात को सुनी है तो कहने लगा, ए साधु ये क्या बक रहे हो? तो साधु बोले, बेटा हम बक नहीं रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़का कहने लगा है, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। अरे हमें देखो, हमारे घर में कौन नहीं है, माँ है, पिता है, भाई है, भाभियां हैं, हमारी पत्नी है, सब हमें कितना चाहते हैं। बताने लगा है कि मेरे हंसने पर और हंसते हैं, अरे रोने पर रो देते हैं। साधु अरे हमें ऐसे नान करें साधु, हाँ अरे हमें ऐसे नान करें साधु, मेरे पाँव पकड़ सब तोते हैं, अरे हमें ऐसे नान करें साधु। आज लड़का कहने लगा है, साधु हम हंसे तो सब घर हंसे, हम रोए तो कोई, सब घर रोता है, और हम नहाए तो कोई पूछो ही मत, कोई पानी डालता है, कोई पीठ रगड़ता है। साधु कहने लगे, बेटा पहले ये बताओ तुम काम क्या करते हो? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ तो? अरे कुछ नहीं। रात के 9-10 बजे राइफल उठाई 4-6 गांव घूमे आते। साधु बोले, जाको मतलब है डकैती डाकता हो? लड़का कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारा लोगों में दबाव होगा, अब राइफल लेके जाते हो, दबाव तो होगा ही। हाँ वो तो ठीक ही है। तो बेटा तुम उस दबाव से पैसा लाते हो, अपने घर वालों को देते हो, इसलिए तुम्हें चाहते हो। जानते हो इस संसार में पैसा, कि पैसा बिना मात पिता पूत से का पूत कहें। साधु समझाने लगे उस लड़के को, बेटा पैसा बिना मात पिता पूत से का पूत कहें, पैसा बिना भाई कहे मेरो दुखी दाई है, पैसा बिना मेरी कहे
तुमसे नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं। तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें सिखाएंगे, तब तुम अपने घर वालों की परीक्षा लेना। वो लड़का साधु के पास आने लगा और साधु ने उसे प्राणायाम विद्या सिखाई, यानी सांस को खींच के रोक लेने वाली क्रिया। जब वो लड़का कुछ दिनों में तैयार हो गया तो साधु ने कहा अब तुम जाओ अपने घरे और जाके सांस रोक को गिर जाना तो सब लोग जानेंगे कोई मर गया। फिर देखना तुम्हारे लिए रो रहे हैं कि तुम्हारी दौलत के लिए रो रहे हैं, और बाद में हमारे तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो साधु जल्दी आइयो, अब देर नहीं करी जात। हाँ, लाश बदबू मान लगत। गया घर पे, माँ से कहा माँ ऐसी इच्छा है कि खीर पूरी खाते। अब माँ को पैसा मिलता है, माँ ने तुरंत भगवान का आदेश दे दिया ललन की खीर पूरी बना लो। खीर पूरी बन गई। जब सब लोग खाना खा कर निकल आए तो उस लड़के से कहा तुम भी जाओ खाना खाने के लिए। तो लड़का पहुंचा अंदर पहुंचा तो उसे साधु की बात याद आ गई। सांस को खींचा, उसने ब्रह्मांड में चढ़ाया और धड़ाम से गिरा। जब वो गिर गया तो उसकी पत्नी रहे रसोई में। अब हमारी माताएं एक चालाकी कर लेती हैं, रसोई कैसी भी बनाए, कच्ची या पक्की, हर रसोई में एक छेद जरूर करवा लेती। तो पहले तो उस छेद से जाग के देखा, जब समझ में नहीं आया तो उन्हीं का पति पर आ रहे आई। बाहर आई तो झकझोर दिया है, टटोला उसको, नबज देखने लगी। अब वो जो सांस रोके है तो कोई क्रिया ही नहीं हुई। सोचने लगी जा लगत जे तो मरिए। पहले तो उनके मन में आई लो रोए दे, फिर सोचने लगी बा खीर पूरी बनाई बा को का हुए। पहले तो जाके सबने खीर पूरी खाई, तक बाद आग छाती में घूसा मार मार के रोने लगी। और जैसे ही पत्नी रोई तो माँ पिता भाई भाभियां सब रोए रहे। और रोए कैसे रहे भैया सौरभ कि मैया रो करे के बोले पड़ी। हे बेटा अब क्या होगा इस घर का कि मैया रो करे के बोले पड़ी। इस घर में तुम ही कमाते थे। सब घर के है बैठे बैठे खाते थे। बेटा अब क्या होगा इस घर का। भाभी भी रो रही है। रो करके भाभी बोल पैसा कौन ले आएगा। तोले पत्नी बाज लाई पड़ी, कोई कौन साड़ियां लाएगा। इधर तो सभी परिवारी के जन रो रहे हैं। लड़का लेटा लेटा विचार कर रहा है हमारे लिए कोई नहीं रो रहा है, कोई पैसा चाह रहा है, कोई साड़ी चाह रहा है। तब तक भाई साधु घटना इस गली में हुई और वो दूसरी गली में आके चिल्लाने लगे हैं, आवाज लगाई है कोई दबा करा ले हमसे घर, हम फ्री दबा दे देते हैं। कोई दबा करा ले हमसे कर, हम फ्री दबा दे देते हैं। कैसी दबा, चाहे जितनी देर को मरो मरा हो भैया। कोई दबा करा ले हमसे कर, हम फ्री दबा दे देते हैं। अरे एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं।
दवा है कि एक ही खुराक में मुर्दा जिंदा। तो कुछ लोग वहां पे बैठे थे, जैसे इस साधु की बात को सुनी है पकड़ के ले गए घर में। बहुत भीड़ इकट्ठी है, साधु ने सबको हटाया, रास्ता बनाई, अंदर पहुंचे। नबज देखने लगे, अब करो कराओ तो नहीं कतो लला। बोले ठीक है जिंदा हो जाएगा, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ। एक लोटा दूध मंगाए लो। अब एक हाथ दूध को लोटा पकड़ लो, एक हाथ अपने झोला में डाल लो, थैला में। और क्या किया, कि वो दूध को लोटा हाथ लायो, वो दूध को लोटा हाथ लायो, और क्या तरकीबें निकाली है। एक नजर बचा करके सबकी हमरा के जराशी डाली है। थोड़ी देर हाथ में पकड़े रहे लोटे को, और काली काली राख ऐसी निकाली और दूध में डाली, फेंट कर तैयार कर दिया। अब बोले कौन इस लड़के को सबसे ज्यादा प्रेम करता था? बोले कौन इसे सबसे ज्यादा चाहता था? जो जा दूध को पी लिए सो मर जाए और लला 2 मिनट में जिंदा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें दूध में जहर डाला है। हाँ, अब तो भैया कोई नहीं रो रहा है, सबके आंसू एकदम गायब हो गए हैं। तो साधु कहने लगे पिता कौन है? एक कोने में बेचारे बैठे रहे 70 साल की आयु में, उन्हें एक पास पहुंचे, ले तुम पी लो। अरे तुम मरे हो कछु नहीं हुई है, हाँ तुमने सब दुनिया देख ली। तो डुकरा बोलो साधु दूध कैसे पिए? अगर जा दूध पी के हम मरिए तो हमारे डुकरिया दूध कौर की तरह से जाके हम नहीं पी। तो साधु माँ के पास पहुंचे। अरे माँ माँ होती है, माँ खुद गीले में सोती है, पुत्र को सूखे में सुलाती है, तुम पी लो। तो मैया ने भी मना कर दिया, साधु कैसे पिए? अगर हम दूध पी के हम मरिए तो हमारा डुकरा कोई पानी दीवे वालों नहीं। भाभियों से कहा तुम्हारा भी तो देवर था, तुम्हें भी कमाई देता था। तो भाभी इटलाइक बोली हम काय पिए, पिए जा बाक मरो, हम तैयार ठाड़ो। तो बक पत्नी के पास पहुंचे, ले तुम पी लो। अरे पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, तुम उसकी अर्धांगिनी हो, पी लो। साधु से वो लड़की बोली साधु कैसे पी ले? अरे हमारे मैं केम चच्चर भैंसिया दूध देती। अरे पीना है या नहीं पीना है, पूरी बात बोलो। तो लड़की बोली साधु एक बात बताओ, जब जा दूध को पी के जब हम मर जाए तब जे जिंदा हुए तो क्या फायदा? जे गए सुजान दे, हम दूसरों देखे हैं, हमारे तो ही चले आए। लड़की ने भी मना कर दिया। तो साधु बोले तो क्या हम पी लें? कि साधु बोले का हमें बताओ, करे हमें पी ले तो राजी हो। रसोई सब चिल्लाए के बोले पड़े तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। हम पी लें तो सब कहने लगे अरे पी ले साधु पी ले, जानो तीरथ करेंगे। सोई झटका दो उठाओ लला, मरे जातो डकैती डाट डाट तुम घर में है कोई तुम जा घर में। और जैसे ही लड़का वो खड़ा हुआ है तो माँ पिता भाई बहन बुलाने वाली उसे जिते ही नहीं छोड़े। सोई झटका दिया अटलक कि देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा। अरे ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के। देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा। अरे ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के।
बरस संसार है। हाँ, वही कथा पर ध्यान लाएं। आज वो विरोधी उस चिंचा को बहकाने लगे हैं, बहन हम तुझे इतना धन देंगे, तुझे माला माल कर देंगे, तेरी भिक्षा छूट जाएगी, जितने तुझे पैसे चाहिए तू पैसे ले ले। कि मन चाहे पैसे ले ले, बस काम ये तुझको करना है बहना, काम ये तुझको करना है। मन चाहे पैसे ले ले, बस काम ये तुझको करना है। अरे जा करके बचे वन में गौतम का अभिमान करना है बहना, गौतम का अभिमान करना है। बहन हम तुझे इतना धन देंगे, तू माला माल हो जाएगी, बस छोटा सा काम है। जो चेतवन में साधु है उनका अपमान करना है, उन्हें भगाना है। तो लड़की मना कर रही है, लेकिन वो विरोधी बार बार पैसे का लालच देते हैं। और मेरे बंधुओं, पैसे का कुछ नहीं होता है। पैसा क्या कहता है, पैसा बोलता भी है कि संसार में बाजे ढोल और ये दुनिया मेरी तरह है गोल। पैसा बोलता है कि पैसा बोलता है कि पैसा। पैसा क्या कहता है, जिससे चाहूं वो खुशहाल बने, जिसे चाहूं वो खुशहाल बने, जिसे ठुकरा दूं कंगाल बने। मैं जहां लगा दूं नोट, न जाए बाहर एक भी वोट। पैसा बोलता है कि पैसा बोलता है कि पैसा। जहां मेरा साया लहराए, जहां मेरा साया लहराए, कस्तूरी खून में छुट जाए। मौलवी शास्त्री थानेदार, मौलवी शास्त्री थानेदार, ये है पक्के मेरे यार। पैसा बोलता है कि पैसा बोलता है कि पैसा। जब पैसे का लालच दिया है, तब वो लड़की चिंचा तैयार हो गई है। मेरे बंधुओं, आज सभी विरोधियों ने उसके खाने पीने की व्यवस्था वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित उसे कर दिया है। अब वो लड़की क्या करती है, जब भगवान का धर्म उपदेश होता है तब नहीं जाती है। शाम को जब धर्म उपदेश बंद होता है, सब लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं, तब वो लड़की चिंचा कि जब सभा भंग हो जाती है, तब चिंचा वहां पर जाती है और पूछे जब नर नार सभी गौतम के पास बताती है।
भी सुबह हो जाती है, मैं अपने घर को आती हूँ। कहने लगती है कि रात को भगवान की सेवा में जाती हूँ, सुबह वापस आ जाती हूँ। उसकी ये दिनचर्या बन गई मेरे बंधुओं। आज उसने धीरे धीरे इसको समय व्यतीत किया है। जब आषाढ़ महीना की पूर्णमासी को भगवान का वर्षावास शुरू होना है, वर्षावास में पहला धर्मोपदेश होना है, तब विरोधियों के बहकावे में उस चंचल लड़की ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है मेरे बंधुओं। अब ये कितना की बात सुनो, अब ये कितना की बात सुनो, जब भीड़ लगी थी अति भारी, उपदेश करे जहाँ पर, अरे हमें उपदेश करे जहाँ पर आते जाते थे नर नारी। जब भगवान का वर्षावास शुरू होना है तो विरोधियों के बहकावे में उसने एक आज काठ की कठौती मंगाई है, और वो काठ की कठौती उसने पेट से बांधी है, ऊपर से वस्त्र पहन लिए, और वह कठौती बांध करके लला कि बांधे कठौता चिंचाय अब तो चले भाई। धीरे धीरे चले के पहुंची गौतम पास में जी। धीरे धीरे चले के पहुंची गौतम पास में जी। ये चीजा तो सभा में अम्बे जातो सभा में रही है चिल्लाए बांधे कठौता चिंचाय अब तो चले भाई।
आगे नहीं आई है, पीछे खड़ी है। हाँ, और क्या कह रही है, देखिए एक महामानव के लिए कैसे कैसे वचनों का प्रयोग करती है कि ले आई पेट बनाए, ले आई पेट बनाए बच्चा मंगे तनिया रे, ले आई पेट बनाए बच्चा मंगे तनिया। और क्या कह रही है, अंधे धोखेबाज कसाई काथा पे हम तोए, अंधे धोखेबाज कसाई काथा पे हम तोए। अरे पाप पल रहो बेटे हमारे, हंसी हमारी हुए, सभा में जैसे सिंघनिया, सभा में जैसे सिंघनिया बच्चा मंगे तनिया रे, ले। ए, आज वहां पे चिंचा दहाड़ रही है, जो जनता वहां धर्म उपदेश सुनने को आई है वो विचार करती है कि जैसा अन्य लोगों के लिए सुना है वैसे बुद्ध भी हैं। तो भगवान ने चिंचा की तरफ सम्यक दृष्टि से देखा है, समझ गए उसकी चाल, तो चिंचा को इशारा किया यहाँ आओ पास में। चिंचा पास में पहुंच जाती है, तो भगवान बोले अरे चिंचा ये क्या कह रही है, और जिन लोगों के बीच में तू ये कह रही है क्या इन सभी को तेरी सत्ता पता है? नहीं हे चिंचा, कि अबे अरे हट बोले हे चिंचा, अब क्यों हमको दोष लगाती हो, अरे जो सच्चाई अंदर में, हाँ, अरे जो सच्चाई अंदर में, उसे तू जाने या हम जाने, अरे जो सच्चाई अंदर में। मेरे बंधुओं, आज भगवान ने कहा है जो सत्ता है वो मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं जानता है, तो ये समाज में बात कहने की क्या जरूरत थी। तो चिंचा को अरहत की बात सुनकर वहम पैदा हो गया है। चिंचा समझ रही है, लगता है हमारी चालाकी भगवान ने पकड़ ली है, तो उसे हंसी आ गई। जब उसने सोचा हमें हंसता हुआ लोग देखेंगे तो क्या विचार करेंगे, तो उसने अपना दुपट्टा लगाया है मुंह से हंसी रोकने के लिए। तब तक क्या हुआ है कि सुने अरहत की बाणी को और चिंचा को हंसी अब आई है। सुने अरहत की बाणी को चिंचा को हंसी अब आई है, और हंसी को रोकने लागी बैठो हंसी गई आई है। पहले उसे हंसी आ गई, फिर उसे खांसी आ गई। अब जो कटौती में बंद लगे थे वो तो सब ढीले पड़ गए और कटौती खड़र खड़र नीचे। और जैसे ही कटौती गिरी है तो कहने लगी, सब कहने लगे
नकटी भगवान को दोष लगाने आई कि ढोल फटा तब खुली पोल और सब श्रोता सुनियो चितलाई, सबे श्रोता सुनियो चितलाई। जनता ने देखा है भैया भारत को सब दौड़े भाई। सब कहने लगे हैं मारो इसे, तो भगवान ने इशारा किया है नहीं इसे जाने दीजिए। आज चिंचा वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है। उन विरोधियों ने जान लिया है हमारी चाल कामयाब नहीं हुई है, तो सभी चुप गए। चिंचा का भोजन बंद हो गया है। जब विरोधियों ने देना बंद कर दिया है, आज उसका फिर भिक्षा मांगने का नंबर आ गया है। अब वो लड़की जिस किसी के दरवाजे भिक्षा मांगने जाती है तो उसे दुत्कार देते हैं, कोई भोजन नहीं दे रहा है। आज चिंचा नगर में चली है भिक्षा मांग के। मेरे भैया जब कोई भोजन नहीं दे रहा है तो उसे जलन पैदा हो गई। चिंचा के जलन हुई पैदा और दिन रात जलन में चलती है, दिन रात जलन में चलती है। और जहाँ जहाँ वैद्य हकीम सुने अब चिंचा वहाँ पर जाती है। आज चिंचा को जलन पैदा हुई है, कोई भोजन नहीं दे रहा है, तो कुछ लोगों के समझाने से चिंचा के समझ में आई है। कुछ लोगों के समझाने से चिंचा के समझ में आई है। फिर आई लौट चेत मन में, भगवान की शरण में आई है। मेरे बंधुओं, आज चिंचा पुनः लोगों के समझाने से जेत मन में आई है, भगवान से क्षमा मांग रही है। हे करुणा सागर हमें क्षमा कीजिए कि बिन कपट यहाँ आता सब कोई, और मैं कपट का जाल बिछा गई है। मुझको तथागत माफ करे ना, गलती मारे से हो गई। बिन कपट यहाँ आता सब कोई, मैं
चूड़ी